चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंटिन्यूटी पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब कलीनता हिंदी में बोलते हैं इसको, तो हेडिंग में लिखिएगा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। अब कलीनता, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी तो क्या बोलिएगा? देयर इज़ नो शार्प चेंज या नो रैंडम चेंज इन द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे या क्या होता है, और फिर इसको चेक करना हम लोग सीखेंगे। मेरे साथ देखिएगा तो डेफिनेशन को, डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा हम आपको पहले से समझाए हुए हैं भी, तो हमको कम टाइम लगेगा। लिखिए, इफ़ देयर इज़ नो शार्प चेंज, शार्प कॉर्नर भी लिख सकते हैं, शार्प कॉर्नर और रैंडम चेंज। ठीक है, रैंडम चेंज होगा तभी शार्प कॉर्नर बनेगा। रैंडम भी नहीं होगा। अच्छा, आर छूट गया है। तो पीना होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, शार्प। देयर इज़ नो शार्प कॉर्नर और रैंडम चेंज इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई भी शार्प कॉर्नर या चेंज नहीं होना चाहिए। ग्राफ ऑफ फंक्शन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसे ही फंक्शन को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन। इफ़, अगला पॉइंट करके, इफ़ एनी शार्प चेंज या शार्प कॉर्नर एट ए पॉइंट या एट x बराबर a पर, उस फंक्शन में इफ़ एनी शार्प कॉर्नर एट x बराबर a इन द फंक्शन, एक ख़ास पॉइंट पर क्या हो रहा है, शार्प कॉर्नर दिख रहा है हमको, बाकी सब जगह नहीं दिख रहा, लेकिन एट x बराबर a पर ही एक शार्प कॉर्नर दिखा बस। इफ़ एनी शार्प कॉर्नर एट x बराबर a इन द फंक्शन, देन इन द फंक्शन भी लिख सकते, इन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ भी ठीक है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन तब क्या होगा, देन द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट उस पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर सिर्फ डिफरेंशियल नहीं होगा, बाकी सब जगह हो सकता है। मान लीजिए एक ही जगह पर शार्प कॉर्नर दिख रहा है आपको, तो बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, और इस पॉइंट पर जहाँ पर x बराबर a है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस इतना ही सा है और कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे ज़रा सा इस ग्राफ को देखिए, तो ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, क्या ये जाना पहचाना सा ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। क्या साइन के ग्राफ में कहीं भी आपको रैंडम चेंज दिखता है? देखो ऐसे ऐसे चलता है साइन का ग्राफ, कहीं भी नहीं दिख रहा है, एकदम धीमे धीमे ऊपर, धीमे धीमे नीचे, कहीं भी कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, चोंच आपको रैंडम सा चेंज नहीं दिख रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है एकदम धीरे धीरे। इधर भी देखिएगा तो स्मूथ ऐसे चलते हुए आया होगा ऐसे करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं, और साइन का होता है भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, आप पढ़े हुए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव भी किए हैं। तो y बराबर साइन एक्स है, ये कौन सा फंक्शन होगा बोलो? डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा ये। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जैसे मैंने पूछा आपसे बताओ, तो ये फंक्शन ज़रा ध्यान से देख के, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है?
साफ दिख रहा y बराबर मॉड x का फंक्शन है। देखिए इस पॉइंट पर अगर आप देखिएगा ज़रा ध्यान से तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन इधर डिफरेंशिएबल होगा, 0 से बड़ा पर डिफरेंशिएबल होगा, एट x बराबर 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस फंक्शन को बोल सकते हैं आप ये असल में है मॉड x का ग्राफ, ठीक है। तो y बराबर मॉड x होता है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन बताना होगा किस पॉइंट पर, एट x बराबर 0 पर। जहाँ पर 0 है वहाँ पर देखिए शार्प कॉर्नर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे चल रहा था, चलते 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 ठीक है चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आके ऐसे हो गया। अब बताओ ये फंक्शन ज़रा ध्यान से देखिए तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक जगह पर प्रॉब्लम, बाकी सब जगह तो ठीक है ठाक चल रहा था, लेकिन धीमे धीमे ऊपर कहीं भी शार्प कॉर्नर, यहाँ पर आपको एक तो शार्प कॉर्नर दिख गया, तो यहाँ पर इसका मतलब ऊपर से खट से नीचे आ गया होगा। यही को एग्जांपल पकड़ेंगे हम लोग फार्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा एट x बराबर मान लेते हैं यहाँ 5 है, मान लेते हैं मोटा मोटी 1 2 3 4 और ये 5। तो एट x बराबर 5 पर जो है ये जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तीनों फिगर को बनाइए तो फटाफट, तीनों फिगर बनाइए तो। डिफरेंशिएबल मतलब यही हो गया, समझ लीजिए कि शार्प कॉर्नर आपको नहीं देखना चाहिए, ठीक है, शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए। आप पहले समझिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कैसे इसको हम लोग चेक करते हैं, शार्प कॉर्नर सही में है कि नहीं है ग्राफ में। क्या सब फंक्शन का ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, तब देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। सुनो, ये मान लीजिए यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं एट x बराबर π/2 पर, ये 90 ही ना होगा, ये चूँकि साइन का ग्राफ है तो इस जगह पर 90 होगा। तो 90 से थोड़ा सा बड़ा, एकदम हल्का सा बड़ा, उस पर टेंजेंट खींचेंगे, हल्का सा आगे पैसे टेंजेंट खींचा, और 90 से थोड़ा सा छोटा पर टेंजेंट खींचा। अगर दोनों टेंजेंट बराबर आ गए, कहे कि यहाँ पर बहुत हल्का सा बड़ा और हल्का सा छोटा ले रहे, इतना छोटा लेकिन 90 के बड़ा करीबे में है, अगर टेंजेंट खींचेंगे ना और दोनों टेंजेंट का मान सेम आ गया तो बोलेंगे असल में ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पर कोई दो पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर π/2 से थोड़ा सा बड़ा प्लस करके h और π/2 से थोड़ा सा छोटा h करके अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे, दो टेंजेंट, ए टेंजेंट और ये टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट का मान सेम आ जाएगा तो समझ जाएंगे अच्छा वो असल में सिंगल ही पॉइंट था, वहाँ पर कोई रैंडम चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, जरा एट x बराबर 5 पर देखिएगा, 5 से थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना तो टेंजेंट यहाँ खट से आ जाएगा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ चूँकि नीचे आया है तुरंत से ग्राफ ऊपर से जाते हुए नीचे आया है, तो ये टेंजेंट अलग आ जाएगा। और इससे थोड़ा सा छोटा कीजिएगा ना तो ये टेंजेंट जैसे नीचे कीजिएगा तो देखो यहाँ तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा, चूँकि रैंडम तो चेंज हुआ है ना। ग्राफ अगर धीमे धीमे ऊपर धीमे धीमे नीचे जाता है तो हल्का बड़ा कीजिएगा तो पॉइंट वहीं पर मिलेगा आपको, मोटा मोटी वहीं पर मिलेगा। चूँकि ऊपर जाते हैं तो खड़क से नीचे आ गया, तो जैसे हम यहाँ से हल्का सामान इधर करेंगे ना तो ग्राफ एकदम शिफ्ट कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ का टेंजेंट अलग है, यहाँ का टेंजेंट क्या हो जाएगा अलग, दो टेंजेंट आ जाएगा, मतलब दोनों टेंजेंट पर मान बराबर नहीं आएगा। तो बोलेंगे अगर टेंजेंट बराबर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा उस पॉइंट पर, कहीं ना कहीं शार्प पॉइंट जरूर निकल रहा होगा, इसीलिए ये टेंजेंट इधर बना तो दूसरा तो उनसे इधर बन गया। और अगर टेंजेंट का ग्राफ दोनों जगह सेम आ गया, मतलब कहीं पर भी टेंजेंट, जैसे इस पर टेंजेंट खींचा इस जगह पर कुछ भी है यहाँ पर मान, जरा सा हल्का सा बढ़ा लिया तो हल्का सा बढ़ा लेंगे तो धीमे से हल्का ग्राफ आया नीचे, हल्का सा धीमे से आया तो यहीं बगले में रहेगा, हल्का सा बढ़ा लेंगे तो हल्का सा धीमे से बढ़ा, मतलब मोटा मोटी एकदम हल्का सा बड़ा हल्का छोड़ रहेगा तो टेंजेंट का मान भी आपस में बराबर आएगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट का वैल्यू सेम आ जाएगा। और जहाँ शार्प कॉर्नर निकला, कभी भी अगर शार्प कॉर्नर निकलता, मान लो ऐसे करके ऐसे चला गया ग्राफ, अब इससे थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा तो तुरंत यहाँ पर पहुँच जाएगा, मान एकदम यहाँ पर आ जाएगा, और इससे थोड़ा छोटा लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ का जो है नेचर तुरंत से नीचे से आके ऊपर गया, तो हल्का सा बड़ा करने पर भी ये मान तुरंत से पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पर चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को तो टेंजेंट मेथड से चेक करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबल मेथड। dy/dx फर्स्ट प्रिंसिपल से याद कीजिए, ऐसे करके निकालते थे, हल्का हल्का याद है, डेल्टा y/Δx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ऐसे लिखते थे हम लोग यहाँ भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, fx प्लस में डेल्टा x और माइनस में fx और नीचे डेल्टा x। याद आया ये वाला, इसी को हम लोग बोलते थे dy/dx। ये असल में होता था ये टेंजेंट, ये असल में टेंजेंट है, याद करो, इसी को हम लोग क्या बोलते थे टेन थीटा m। नॉर्मल टेंजेंट में ये dy/dx को क्या बोलते थे टेन थीटा, याद आ रहा है, टेन थीटा ही को m बोलते हैं, टेन फाई भी कह सकते हैं m। तो यही ना है अपना ये जो लिखा हुआ है ना डेल्टा x डेल्टा y, ये जो लिखा हुआ है fx, ये असल में टेंजेंट है। कब, जब हमने फंक्शन का मान x से थोड़ा सा बढ़ा के रखा,
डेल्टा एक्स प्लस करके रखा, अब इसका मतलब माइनस वाला भी देखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर दो फार्मूला आएगा। डेल्टा एक्स एक बार प्लस होगा तो फार्मूला ऐसा बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लिया है तो फार्मूला इधर बनने वाला है, इसको बोलेंगे आर एच लिमिट, आर एच डेरिवेटिव। इधर आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे एल एच डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन ही है। एक बार प्लस करके किया तो राइट साइड में चला गया, माइनस करके किया तो लेफ्ट साइड में आ गया, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक को बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए अब हम लोग चेक करने का तरीका सीखते हैं, हाउ टू चेक। इसको मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिखा है ताकि यहाँ पर आपको समझा पाएँ इसी चीज़ से। लिखिए हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए पर, किसी खास पॉइंट पर, एट एक्स बराबर ए पर कह सकते हैं, कोई ख़ास पॉइंट पर हम लोग कैसे चेक करके बताएंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो देखो ये सीधा सा इसका डेफिनेशन है, दो फार्मूला है छोटा छोटा, उसको आपको एकदम याद कर लेना है कि हाँ सर ऐसा ऐसा होता है। बस 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 उसी में भी देखो सेट करने वाले हैं कुछ कुछ। लिखिए ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कहलाता है डिफरेंशिएबल, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, थोड़ा सा हम किताब से हट के डेफिनेशन लिख रहे हैं, डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। एट एक्स बराबर का मतलब एट ए पॉइंट, एक्स बराबर ए भी लिख सकते हैं, पॉइंट वर्ड भी चाहे तो लिख सकते हैं, एट ए पॉइंट एक्स बराबर ए। इफ लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए और डिवाइडेड बाय एच, ये बराबर हो जाए इसके लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए और डिवाइडेड बाय माइनस एच। अगर ये दोनों मान बराबर आ गया, मतलब इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे, दोनों मान जैसे कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे एल एच एल, आर एच एल बराबर आता तो बोलते थे क्या डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस है, और उस पॉइंट पर भी मान आता था बराबर तो बोलते कंटिन्यूअस। तो उसी तरह से ये दोनों मान निकाल के चेक करेंगे और देखेंगे दोनों मान बराबर है, इसमें दो ही तो चीज़ है, बस यही दोनों आपको चेक करना, ठीक है। वेयर ये जो मान है, वेयर लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच अब माइनस में एफ ए डिवाइडेड बाय एच इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव, चूँकि देखो इसमें प्लस किया गया, प्लस का मतलब एच से ए से थोड़ा सा बड़ा मान, इसको बोलते हैं कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। टू बी डिनोटेड बाय आर एच डी, ऐसे करके लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसी को लिखने का ऐसा भी तरीका होता है आर एफ डैश ए पर, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एफ डैश ए पर, मतलब उस पॉइंट पर थोड़ा सा मान बढ़ा के हम लोग चेक करें। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर हम लोग यही वाला वर्ड यूज़ करेंगे आर एफ डैश ए, इसका मान कितना आया तो ये मान इसके बराबर होगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये समझो एफ ए प्लस में एच अब माइनस में एफ ए और डिवाइडेड बाय एच, इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको एल एच डी भी आप लिख सकते हैं, एल आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एंड एक और हमारे पास मान है यहाँ पर लिमिट जो हमारे पास है h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच, यहाँ पर एफ ए है डिवाइडेड बाय माइनस एच है, इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे डिनोट करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसको लिखते हैं हम लोग डिनोटेड बाय, टू बी डिनोटेड बाय लिख दो, टू बी डिनोटेड बाय एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसको ऐसे लिखते हैं एल एफ डैश ए, लेफ्ट हैंड यही से पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड वाला है और ये राइट हैंड वाला है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं एल एफ डैश ए, ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा, चलो
एफ ए माइनस एच एफ ए और डिवाइडेड बाय माइनस एच, या इसी को आप एल एच डी भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट है, द कॉमन वैल्यू ऑफ एल एच डी एंड आर एच डी इज़ डिनोटेड बाय, डायरेक्ट इसको ऐसे डिनोट करेंगे, नोट में इसको लिखिएगा, द कॉमन वैल्यू ऑफ, द कॉमन वैल्यू ऑफ एल एच डी एंड आर एच डी। अगर मान लो दोनों का मान आपने निकाला, दोनों का मान, इसका भी 5 है इसका भी 5 है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर, तो इसका मतलब डायरेक्ट दोनों का मान एक साथ का कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे द कॉमन वैल्यू ऑफ एल एच डी एंड आर एच डी इज डिनोटेड बाय, सीधा ऐसे लिखते हैं एफ डैश ए से, बस। अब एल एच डी आर एच डी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल पर भी उतना ही आ रहा, आर पर भी उतना ही आ रहा, तो ये एल वाला टर्म हट जाएगा, आर वाला टर्म यहाँ पर जो लिख रहे हैं आर एफ डैश है, एल एफ वो हट जाएगा, तो दोनों का सेम ही मान है, तो दोनों का सेम है, इसलिए बोलेंगे सीधा एफ डैश ए। एफ डैश ए का मतलब क्या होता है, याद करो, डिफरेंशिएशन में जब हम मान रखते हैं तो आता है एफ डैश ए, नहीं, डिफरेंशिएशन करने के बाद जब फंक्शन में ए रखा जाता है तो वही ना होता है एफ डैश ए, तो असल में वही चीज़ है। अभी देखिएगा सवाल में, पहले ज़रा सा इसको लिखिए, तो इसको दो दिन के बाद आपको हम समझाते हैं ताकि ये फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। इस वाले चीज़ का क्या सेंस बन रहा है उसको देखिएगा। फार्मूला में बस देखो ना, वही वाला फार्मूला, यही वाला फार्मूला, यहाँ चार्ट पे डेल्टा दिख रहा ना आपको, डेल्टा, बस यहाँ पर मैंने लिख दिया है एच, डेल्टा टेंस टू 0 है, एच टेंस टू 0 है, बस। हाँ सॉरी, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 था यहाँ पर, अब वहाँ पर एच हो गया, बस हो गया। देखो अब हमको अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन को चेक करना है, मान लीजिए यही वाला फंक्शन है, कुछ ऐसे करके चल रहा है, इस पॉइंट पर चेक करना, इस पॉइंट का नाम हमने लिखा x बराबर a पर, तो x बराबर a से थोड़ा सा बड़ा मान रख के देखेंगे, तो x बराबर a से थोड़ा सा बड़ा मान कैसे रखेंगे, a प्लस में h जो मान बढ़ा रहे हैं, और उससे थोड़ा छोटा मान कैसे रखेंगे, बोलिए h a माइनस में h। ये मान जो रखते हैं ना, वो रखते हैं डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में, माने इस वाले में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर जो ये लिखते हैं ना टेंजेंट वाले में, टेंजेंट के फार्मूला में रखेंगे, तो टेंजेंट के फार्मूला में जहाँ पर डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है, डेल्टा एक्स दिख रहा है, बस वहाँ पर आपको लगाना है h। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होता है वहाँ पर, मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, और यहाँ भी h जो है वो बहुत ही छोटा सा वैल्यू होगा, इसको लगाएंगे यहाँ पर। तो जब राइट साइड में जाएंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ प्लस में जुड़ेगा h। तो ज़रा देखो आर एफ डी निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब उस तरफ जा रहे हैं, तो a में कुछ जोड़ना होगा तब ना उधर जाएंगे, a में कुछ जोड़ेंगे तो उस तरफ वाला टेंजेंट चेक होगा, और माइनस में एफ ए होता है, ये कैसे होता है, तो ये वाला ऐसे होता है, थोड़ा आपको याद होगा, x होता है, यहाँ पर x में थोड़ा सा वृद्धि करते हैं तो x प्लस में डेल्टा x होता है, और यहाँ हो जाता है y में y प्लस में डेल्टा y हो जाता है, फिर दोनों घटा देते हैं, याद करो, याद आ रहा है, y प्लस में डेल्टा y हो जाए, घटा देते हैं, y से y कट जाता है, डेल्टा y बचता है, तो ये जो टर्म आ रहा है एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, यहीं से आ रहा है। अब वो x जो है असल में एक पॉइंट है, यहाँ पर x कोई भी पॉइंट है, रेंडम सा पॉइंट है, कोई फिक्स नहीं किया, यहाँ पर हम एक पॉइंट पर बता रहे हैं कि x बराबर 5 पर, तो यहाँ 5 आ गया, और डेल्टा एक्स क्या छोटा सा वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वही 5 में कुछ जुड़ गया, वही 5 उसमें आके घट गया fx, यानी कि fa। तो इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं एट x बराबर a पर, तो a में कुछ जोड़ के लिखेंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, a में कुछ घटा के लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो घटाएंगे कितना, h घटाएंगे, h अगर यहाँ माइनस होगा नीचे भी माइनस होगा, h यहाँ प्लस है तो नीचे भी प्लस होगा, बस इतना याद रखिएगा, h यहाँ माइनस है तो नीचे भी क्या होगा, बोलो माइनस होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला में माइनस यहाँ पर आएगा, तो बीच में दोनों के माइनस ही होता है, जब दोनों आपस में घटता है तो बीच में तो माइनस ही ना आता है, तो बीच में माइनस ही रहेगा, याद रहेगा इतना सा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा, फॉर्मूला की बात हुई प्लस वाले की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे तो ये असल में टेंजेंट है उस पॉइंट पर जो a से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, और ये टेंजेंट है उस पॉइंट पर जो a से थोड़ा सा क्या है, छोटा है। तो ये असल में टेंजेंट ही है जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये असल में टेंजेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मल और टेंजेंट। तो उसको हम लोग इस वाले टर्म को कनेक्ट किए थे किसे, डी वाई अपॉन डी एक्स से, है ना, या इसको टेन फाई लिख रहे थे या m लिख रहे थे। तो असल में ये जो चीज़ लिखा हुआ ना, इसको पहले फील करना कि असल में ये टेंजेंट है, और किसी पॉइंट पर अगर 2 टेंजेंट आ गया तो समझो कि रैंडम चेंज वहाँ पर हुआ है।
ग्राफ ऊपर जाते थे फट से नीचे आ गया होगा, नीचे आते थे फट से ऊपर चला गया होगा। रैंडम चेंज का मतलब ये हुआ कि ज़रा सा बड़ा जैसे मान लीजिएगा तो इधर का टेंजेंट अलग हो जाएगा, इधर का टेंजेंट अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों टेंजेंट का मान अगर अलग अलग आया तो बोलेंगे पॉइंट उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और दोनों का अगर सेम मान आया तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि सर इसका मतलब जो ग्राफ है वो धीमे धीमे ही चेंज कर रहा होगा, हल्का सा चेंज होने पर तुरंत सा ग्राफ डाउन नहीं किया है, दोनों का टेंजेंट सेम आया। दोनों टेंजेंट सेम बताता है कि असल में वो पॉइंट सिंगल एक ही पॉइंट पर है। बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों टेंजेंट कोइंसाइड करना चाहिए। इसका जो कॉमन वैल्यू आएगा, जैसे इसका क्या मान निकाला 5, इसका भी मान निकाला 5, उस कॉमन वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं LHD RHD का जो कॉमन वैल्यू होगा उसको डिनोट करते हैं F डैश A से, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद मान आता है। कहाँ बराबर आएगा ना तो वो निकलवे नहीं करेगा, फिर डिफरेंशिएशन नहीं होगा उस फंक्शन का तो उस पॉइंट पर माने नहीं निकल पाएगा। नहीं, किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन होगा तभी तो उसका F डैश A निकलेगा, और जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो F डैश से निकलने को सवाल ही नहीं है। तो पहले तो चेक करेंगे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, होगा तो वो मान निकलेगा, दोनों का कॉमन मान जो 5 5 आया वही उसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें बस इतना ही सा फॉर्मूला और कुछ नहीं। एक तो ये, एक तो ये। स्टार्ट करें सवाल? चलो शुरू करते हैं पहला सवाल। देखिए सवाल इसका बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा, बस यही दो फार्मूला फटाफट लगाइएगा। दोनों बराबर आ गया तो बोल देंगे डिफरेंशिएबल है, दोनों बराबर नहीं आए बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो कह रहा है शो डैट सवाल लिखिए, सवाल लिखिए मेरे साथ। शो डैट f(x) बराबर x² इज़ डिफरेंशिएबल। क्या कह रहा है ये? डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वही बात डिफरेंशिएबल। देखो बता दिया एट x बराबर 1 पर, और आपसे कह रहा है एंड फाइंड f डैश 1। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो f डैश 1 निकालिए उस पॉइंट पर, क्या होगा मान, ये पूछा आपसे। तो निकाल लीजिए LHD यहाँ पर दो ही तो काम निकालेंगे, एक तो LHD निकालेंगे, एक तो क्या निकालेंगे RHD, बस। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। गिवन फंक्शन के हमारे पास सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में देखिए ये सवाल आपको दिया रहेगा, लिखेंगे चूँकि f(x) बराबर जो फंक्शन हमारे पास दिया x² है, इसलिए चेक करना हमको क्या बताइए, इसको चेक करना है एट x बराबर कितना पर 1 पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे LHD या RHD, पहले निकालो, पहले प्लस वाला निकालो RHD का ही दूसरा नाम है क्या, बोलो RF डैश A। अभी हम तो फार्मूला लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस h माइनस में FA और डिवाइडेड बाय h। अब कुछ ना करना है, जहाँ जहाँ A है वहाँ 1 बैठा दो, जिस पॉइंट पर चेक करना होता है वही बैठाते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं, एक बार फार्मूला लिख दीजिएगा फिर 1 बैठा दीजिएगा। मतलब इसको हम लिखेंगे अब R डैश F1 पर चेक कर रहे हैं, F1 पर हल्का थोड़ा सा बड़ा मान लेके चेक करते हैं हम लोग। तो ये बात पहले ही हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय h तो अपने जगह पर रहेगा, जहाँ पर a है वहाँ पर चेंज होगा। अब मुझको ये बताइए फंक्शन डिफाइन कैसे है, f(x) है तो x का स्क्वायर होगा, इसका मतलब F1 प्लस h का मान कितना होगा बोलिए, बस अब इसका लिमिट सॉल्व करना और कुछ ना, तो होगा सर 1 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 पर क्या होगा 1 का स्क्वायर, बस नीचे हो गया h। ओपन कीजिए ब्रैकेट को और खोलिए इसको, देखो तो इसका मान कितना आ गया, तो लिमिट हमारे पास हो गया h टेंड्स टू 0 a² प्लस में 2ab और प्लस में b² और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय h। देखो तो क्या कट रहा है, ये और ये होता है जी आउट, तो आ गया है लिमिट h टेंड्स टू 0। देखोगे ये हो गया हमारा h, कॉमन निकाल देंगे, 2 अभी 0 न लगाएंगे, हर बार में गड़बड़ ना है, 0/0 का फॉर्म है, हाँ ध्यान से हड़बड़ा के नहीं करेंगे, तो इत्मीनान से 2 प्लस में 0 यानी कि अब आ गया 2। इसका मतलब क्या आया बोलो, RF डैश 1 यानी कि RHD कह सकते हैं, RHD का मान आ रहा है 2। अब हमको यहाँ पर देखना होगा LHD कितना आया, LHD में 2 आया कि नहीं, वही तो देखना है क्या आएगा, -2 आ गया, देख लिए तुम, इतना जल्दी कैसे देख लिए LHD। अभी रुक जाओ, अभी पहला सवाल है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा जाए। बोलो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बोलो लिमिट, हाँ ध्यान से, दोनों जगह माइनस होता है, जब यहाँ होगा a माइनस h तो यहाँ FA लिखाएगा, नीचे भी माइनस h होता है LHD में, है ना जी। अब बताओ इसमें क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर F डैश 1 पर हमको देखना है, 1 पर देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ इसलिए पहले से सेटिंग किया हुआ वो
सोच समझ के रखा गया है सब कुछ। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, इसका मान चेक करो क्या 2 आता है कि नहीं आता है, चेक कीजिए। तो सर इसको कैसे तोड़ेंगे, फंक्शन तो ऐसे टूटेगा, फंक्शन तो टूटेगा वैसे ही जैसे दिया हुआ डिफाइन किया हुआ फंक्शन। ये होगा 1 माइनस एच का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे माइनस एच हो जाएगा। चलिए इसको तोड़िए, तो आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 का स्क्वायर माइनस में 2h प्लस में एच का स्क्वायर माइनस 1 और नीचे माइनस एच। देखो तो क्या हो रहा है जी, 1 से 1 फिर से होता है आउट, लिमिट कितना बच गया बोलिए, एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन निकाल लें, माइनस एच निकाल लें, माइनस एच निकालो, सही बात है इसका कहना कि माइनस एच से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा +2 और माइनस में एच बच जाएगा, है ना जी, नीचे माइनस एच, और उस माइनस एच से कोई दिक्कतें नहीं, हमको पूरा का पूरा होता है आउट, 2 माइनस 0 यानी कि आ गया है 2। देखिए इसका मतलब ये हुआ असल में वो सिंपल एक ही टेंजेंट है, 2 टेंजेंट वहाँ पर नहीं है। तो हेयर क्या देख रहे हैं हम लोग, एक लाइन यहाँ पर चिपका देंगे, इधर लिख दें क्या, इधर ही लिख दें क्या, इधर लिखते हैं, देखो हेयर, हेयर क्या देख रहे हैं, LHD ओहो LHD बराबर कितना बताओ, RHD, या ऐसा भी लिख सकते हैं LF-1 पर जो मान आया है वही आया है RF-1 पर मान। और दोनों मान किसके बराबर है बोलिए, दोनों मान आया है 2 के बराबर, 2 के बराबर। इसलिए बोलेंगे fx इज़ डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2 पर। अगर पूछेगा बताओ उस प्रूफ पर मान कितना होगा उसका, तो बोलेंगे f-1 का मान कितना आ रहा है 2, इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं f', है ना, ये आया 2। अब ज़रा सा यहाँ पर देखिएगा, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, रुक जाओ, ये f'1 का मान 2 आया, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मान आएगा 1 बैठा के वो आएगा 2। ऐसे भी आप जानते हैं, ज़रा देखिएगा ऊपर फंक्शन कैसा है, fx बराबर x का स्क्वायर है, हाँ वेरी गुड, f' का मान कितना आएगा 2x आएगा, तो f'1 का मान कितना आएगा बोलो 2 × 1, यानी कि f'1 का बस वही चीज़ निकला, लेकिन इस बार आपको दिखाना पड़ेगा। पहले हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके मान बैठा देते थे, अब आपको पहले चेक करना पड़ेगा हाँ 2 पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ना होगा तो निकल भी नहीं करेगा ये मान। दोनों मान जब तक बराबर नहीं हो तब तक ये मान ही नहीं निकलेगा। उस वक्त हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जान रहे थे, मान बैठा देते थे, तोड़ रहे थे और मान बैठा देते थे, है ना, बात समझ में आई। तो ये फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर, एट x बराबर 2 पर, और दोनों आपस में मान होगा बराबर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए तो इसको, हाँ एट x बराबर सॉरी यस 1 पर डिफरेंशिएबल है। अच्छा रुको, हाँ इसका ग्राफ हम बताने वाले थे, अभी भूल जाते फिर दिमाग से निकल जाता। सुनो, अब हम ज़रा सा हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या सही में ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये तो नॉर्मल सा ग्राफ है, कैलकुलेटर देनी पड़ेगी, पाराबोला अपवर्ड पाराबोला। अगर आप इसका ग्राफ देखिएगा तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कहीं शार्प कॉर्नर है, हमसे पूछा कि इस पॉइंट पर एट x बराबर 1 पर, तो यहाँ 0 तो यहाँ 1 होगा, बताओ 1 पर क्या रैंडम चेंज दिख रहा है आपको, 1 यहाँ पर है, देखो ना 1 पर इसका मान ये आएगा, तो क्या ये रैंडम चेंज है कहीं भी, कहीं नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल तो साफ है, ऐसे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल। हाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट f' निकालोगे, मान बैठाओगे ना, उसका डिफरेंशिएशन भी निकलेगा, हाँ देख के भी पता चलेगा, जैसे मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस से फेल करता है, जहाँ मॉडुलस लग गया किसी फंक्शन में समझो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। याद कीजिए अभी तक हम लोग कोई भी मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकाले थे, याद करो, याद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भले निकाले हैं, इंटीग्रेशन में मॉड को तोड़े हैं, है ना। लिखिए इसको, लिखिए तो इसको, और सवाल दिखाते हैं हम आपको जो नहीं होगा डिफरेंशिएबल। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पहले इसके बाद मॉड x का एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। देखो मॉड x 0 पर कैसे फेल करेगा, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 के बाद इधर आ जाइएगा जी, 14 15 16, बस काम ख़त्म। इसमें 2 ही चीज़ देखना होता है जी, LHD और RHD, बस 2 टेंजेंट, दोनों अगर बराबर आ गया टेंजेंट, खेल ख़त्म, फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल। टेंजेंट बराबर नहीं आया समझ जाओ वहाँ पर ज़रूर शार्प कॉर्नर बन रहा होगा। ज़रा सा डिफरेंशिएबिलिटी दिखाते हैं यहाँ पर फेल करता है, सो डैट fx बराबर, ऐसा ही सवाल आपको 8 नंबर में दिखेगा, मॉड x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर, आप जानते भी हैं क्योंकि x बराबर 0 पर इसका ग्राफ कैसा होता है, चोंच निकला हुआ होता है, ग्राफ आप जान रहे हैं। अब यही चीज़ को पहले आपको दिखाना है मैथमेटिकली कि हाँ ऐसा हो रहा है सही में, ठीक है। आपको पता भी है कि हाँ सर ये तो मॉड x का जानते हैं हम लोग, ग्राफ 0 पर क्या होता है, शार्प कॉर्नर होता है, ऐसे आता है ऐसे जाता है, तो ये तो हमको पता भी है, बस इसको दिखा देना कि हाँ सही में ऐसा हो रहा है।
और 2 मिनट बस वहाँ मिटा के नहीं सर इसको छोड़िए। हाँ इसको नहीं मिटा रहे हैं, उधर हो गया ना जी हाबिद 13 नंबर में, जल्दी से फिनिश करो। चलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले बताओ, लिखेंगे गिवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन क्या है बोल दीजिए। तो सर f(x) बराबर है क्या हमारे पास mod x है। चेक करना हमको डिफरेंशियबिलिटी, कितना पॉइंट पर चेक करना है, एट x बराबर 1 पर, चूँकि डिफरेंशियल 1 पर तो हो ही जाएगा, ये 0 पर फेल कर रहा है, तो 0 पर चेक करना। मिटाएं आप इसको, हाँ से मिटा दीजिए, काम करना कम। 0 पर चेक करना, तो 0 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पर 0 पर निकालिए LH डेरिवेटिव, RH डेरिवेटिव। तो पहले RH वाला निकाल लो। हाँ बोलो। वो तो बताए कि आप वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे आप पहले बनाए थे, f' निकाल लो, मान बैठा दो। तो एग्जाम्पल था पहले वाले का, अभी इसको भी दिखा देंगे, रुको। चलिए तो सबसे पहले निकालिए RH को हम लोग कैसे बोलते हैं बताओ, RF'(a), बोलिए फार्मूला बोलिए इसका, बस फार्मूला पहले, हाँ बस लिमिट लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, FA प्लस H लिखेंगे, माइनस में FA लिखेंगे और डिवाइडेड बाय H लिखेंगे। प्लस वाले में सब प्लस होता है RHD में। तो आप बताओ यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, किस पॉइंट पर चेक करना, जिस पॉइंट पर चेक करना वही होता है A का मतलब 0 प्लस में H हो रहा है, माइनस में FA हो रहा है, डिवाइडेड बाय H हो रहा है। तो बताइए ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, FH का मतलब क्या, F0, हाँ सॉरी यहाँ भी 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, और यहाँ तो F0 ही हो गया और नीचे हो गया H। क्या ये ठीक है। अब देखो फंक्शन कैसे टूटा, यहाँ x है तो मॉड में x, तो ऐसे टूटेगा फंक्शन यहाँ पर सीधा मॉड h माइनस में मॉड 0 है ना, फंक्शन जैसे डिफाइंड है FH है तो मॉड h टूट जाएगा, F0 है तो मॉड 0 में जाएगा, यहाँ 0 यहाँ भी 0 जाएगा। अब बताओ ये हमारा पॉजिटिव नंबर, मॉड लगने के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कतें नहीं है इसको। बाहर निकल के सीधा h, यहाँ बाहर निकल के सीधा 0, 0 का मॉड कितना होता है, 0 ही होता है, 0 का मॉड 0, नीचे h से h होता है जी कैंसिल, मान होता है इसका 1। क्या ये ठीक है। देखो ना पूरा कट जाएगा, पूरा दिखाना तो दिखा भी सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर में बच गया 1, h बचा ही नहीं है तो इसका मान कितना होगा, 1 है ना होगा, h बचता तब तो h पर कुछ रखते। चलिए अब चेक कीजिए LH डेरिवेटिव, किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर 9 LH डेरिवेटिव, हाँ LF', वेरी गुड, दिख गया तुमको। बोलो इसका फार्मूला कितना होता है, तो उसका फार्मूला उसके नीचे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट लिखना होगा हमको h टेंड्स टू 0, FA माइनस h करते हैं यहाँ पर, FA लिखते हैं और डिवाइडेड बाय माइनस h लिखते हैं। बस एक तो फार्मूला आपको याद रखना दिमाग में, और कुछ नहीं है इसमें। 0 माइनस h हो जाएगा, माइनस में F0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। अब बताओ मॉड कैसे टूटता है, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है और ये f माइनस h हो गया और ये F0 हो गया। मॉडलेस फंक्शन डिफाइन कैसे है, f(x) बराबर मॉड x से टूटा, तो f माइनस h कितना होगा, हाँ वेरी गुड, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा माइनस में h मॉड 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। अब ये देखिए माइनस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल के प्लस, मॉडलेस को प्लस कर देगा, ये हो गया 0, नीचे माइनस h हो गया। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h बाई h, कट के आ गया -1। तो कितना आ गया बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया -1, तो बाहर निकल के -1। बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हुआ राइट हैंड के, नहीं हुआ, तो फेल कर गया कंडीशन, साफ दिख रहा है। हेयर क्या लिखेंगे बोलो, हेयर नहीं निकलेगा ही नहीं, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ही नहीं है। मॉड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं हो, उससे पहले उसके बाद हो सकता है, उसके पहले उसके बाद हो सकता है, लेकिन मॉड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हेयर LH डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हो, RF'(a1) पर 0 पर बराबर नहीं आया है LF', ऐसे भी लिख सकते हो। राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसके नीचे अब ये लिख दीजिएगा, RF'(0) पर जो मान आया वो इसके बराबर नहीं आया LF'(0) पर। तो लिखेंगे इसलिए f(x) बराबर जो मॉड x है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये नहीं, रैंडम चेंज है, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 पर। तो होता है जी ये प्रूफ। बात समझ में आई, इजी है। LH डेरिवेटिव निकालना, RH डेरिवेटिव निकालना, खेल ख़त्म। बस सारे सवाल में यही काम आपको करना है, सबसे हल्का आपको लगने वाला है।
और मज़ा भी आने वाला है सवाल बनाने में। कुछ करने नहीं लगता जरा मैं सबको रखूँगा। और जब एल एच डेरिवेटिव आर एच डेरिवेटिव बराबर आया ही नहीं है तो कॉमन वैल्यू निकलेगा ही नहीं। कोई बोलेगा मॉड एक्स का डिफरेंस है एट एक्स बराबर ए पर 0 पर, बोलेंगे नहीं निकलेगा। हाँ 0 से बड़ा पर आप कर सकते हैं, 0 से बड़ा पर खुल जाता है पॉजिटिव में, और 0 से छोटा पर क्या खुल जाता है बताओ, नेगेटिव में। देखो अगर हम पूछेंगे y बराबर मॉड एक्स है, एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है तब आप सीधे बोल सकते हैं सर y बराबर फिर x हो जाएगा, है ना। तब हम निकाल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। आप पूछेंगे ये मान 0 से छोटा है तो 0 से छोटा पर भी ठीक है, y बराबर माइनस में 1 खुल जाएगा, तब भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछेंगे 0 पर बताओ तो 0 पर आप 0 खोल के डिफरेंशिएशन ना करें, 0 पर 0 ही हो जाएगा, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा ही नहीं, डिफरेंशिएशन आएगा ही नहीं। 0 पर क्या हो रहा है यहाँ पर रैंडम चेंज, 0 के लिए चेक करने के लिए पूरा ऐसे आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए 0 पर आपको दिखाना पड़ेगा अच्छे से, 0 पर डिफरेंशिएबल है ये नहीं है। चलो एक थोड़ा सा अच्छा सवाल पकड़ते हैं, ठीक है, जिसमें 2 फंक्शन डिफाइंड होता है, दिया रहता है कि यहाँ से यहाँ तक है तो ऐसा, वहाँ से वहाँ तक है तो ऐसा, जैसे कंटिन्यूटी में आप लोग पढ़े थे। अरे एक तो उस टाइप का सवाल बताते हैं आपको। देखिए तो इस सवाल को कहता है शो डैट, साबित कीजिए द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स बराबर 1 प्लस में x है, इफ़ देखो इफ़ ऐसा कब है, इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, और ये कह रहा 5 माइनस एक्स है, ये कब है जब x का मान क्या बताओ ग्रेटर देन 2, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है। इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, इधर मिटा दें क्या इसको, इसका कोई काम ही नहीं है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सीधा लिखते हैं, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2 पर। जैसे कैसे कंटिन्यूटी में दिया था कोई पॉइंट, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी में एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर आपको चेक करके बताना है क्या उस जगह पर शार्प कॉर्नर है कि नहीं है। देखो तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए, जो फंक्शन दिया उसको लिख लीजिएगा, एल एच डेरिवेटिव आर एच डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, खेल ख़त्म। देखो इसके बाद एक तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल बताते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले ये बताओ, मतलब 2 पे डिफरेंशिएशन ना होगा, 2 से छोटा और बड़ा से हो जाएगा। वही मामला है, 2 पर डिफरेंशिएशन का नहीं निकलेगा, वही बात, ठीक पकड़ाइए। 2 से बड़ा 2 से छोटा पर हो जाएगा डिफरेंशिएबल, लेकिन 2 पर डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, देखो साफ लिख रहा है, यानी कि 2 पर नॉर्मली आप बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि 2 पर डिफरेंशिएशन ना होगा इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर 2 पर नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो बता दो फंक्शन क्या हमारे पास, गिवन फंक्शन, बोलिए गिवन फंक्शन क्या हमारे पास, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स। एग्ज़ाम में जब आप सवाल बनाइएगा तो ऐसे बनाना है ना, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पर वो लिखा रहेगा, आपको आंसर शीट में ऐसे करके लिखना है एकदम तरीके से, इफ़ x ग्रेटर देन 2, चेक किस पर करना हमको, वी हैव टू चेक एट x बराबर, हमको चेक करना है एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, इतना सा लिख दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 9। नहीं तो 0 वाला बात कीजिएगा, या इस बात को जो है ना इधर ना लिखे इधर लिखो, वी हैव टू चेक एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2 पर, ये ज़्यादा बेहतर है, एक लाइन इसको लिख दीजिएगा। और अब यहाँ से शुरू करेंगे इसका हम लोग काम एल एच डेरीवेटिव और आर एच डेरीवेटिव का। तो चलो स्टार्ट करो, पहले आर एच निकालते हैं, प्लस वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है निकालने में, आर एच डी। बोलिए आर एच डी का मतलब क्या लिख सकते हैं, आर एफ डैश, जिस पॉइंट पर निकालते हैं तो लिखना, तो अभी फार्मूला भी लिख सकते हो, शुरुआत है चूँकि 1 भी जो पॉइंट हो जाए डायरेक्ट वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एच एफ ए डिवाइडेड बाई एच। बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पर चेक करना तो वही ये होता है, यानी कि 2 प्लस में h, यहाँ बोलिए यहाँ f2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा h। अब इसको तोड़ना इंपॉर्टेंट है, देखो तो कितने लोग समझ गए हैं यहाँ पर। देखिए अब ये फंक्शन जो टूटेगा ना ऊपर वाले के हिसाब से, f2 प्लस h, 2 प्लस का मतलब क्या, 2 से बड़ा, और कहता है 2 से जब बड़ा होगा तो ऐसे टूटेगा, हाँ बस इसको देखना है। अब यहाँ से काम होगा उसका, तो यानी कि फंक्शन 2 तरह से डिफाइंड है, आप कैसे लिखेंगे उसको बताओ, 5 माइनस एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, तो यहाँ 2 प्लस एच है तो यहाँ आएगा 2 प्लस एच, ये हुआ इस वाले का पार्ट, माइनस f2, तो कह रहा 2 या 2 से छोटा होगा तो ऐसे टूटेगा ये, यानी कि f2 पर यहाँ 2 है तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2। ये बात समझ में आई, पहले ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नीचे तो एच अपने जगह पर बैठा वो चुपचाप से। चलो
यहीं पर निकालना क्या इसका मान। चलिए इसका मान आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। बोलो इसका अब कितना आ गया, डायरेक्ट करें क्या इसको, 2 ओपन करके घट जाएगा तो 3, अब माइनस में h, देखो तो क्या ठीक है ये, अरे ये ओपन करेंगे -2 तो 5 में आके घट गया 3, अब माइनस में h बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया -3, देखो ना -3 +3 आया बाहर निकल के -3h। बताइए लिमिट कितना हो गया, h टेंड्स टू 0, 3 -h और -3 नीचे h, 3 से 3 होता है जी कैंसिल, तो लिमिट हमारे पास हो रहा है h टेंड्स टू 0। बेसिक कंसेप्ट सब वैसा ही आपका होना चाहिए, h से h कट गया, सीधा आ गया सर -1, कुछ बचा ही नहीं है तो डायरेक्ट -1 लिख दिया। अब चेक करते हैं LH डेरिवेटिव, LHD को ही हम लोग लिखते हैं LF'(a). बोलो फार्मूला इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa-h fa डिवाइडेड बाय, हर बार में ना बोलेंगे, पूरा करके दिखाना है, फार्मूला भी लिखना अच्छे से और करके दिखाना भी है इसको कि हाँ ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ a का मान जिस पॉइंट पर चेक करना होता है वही a होता है, a का मान हो गया 2, तो 2 माइनस में h माइनस में f2 डिवाइडेड बाय -h, बस हो गया। चलिए इसका मान निकालना स्टार्ट कीजिए। अब ज़रा देखिएगा यहाँ ध्यान से, कह रहा f2 में h घटा रहे हैं तो इसका मतलब अंदर में कौन सा मान, 2 से छोटा, और 2 से छोटा पर कहता है ऊपर वाला टूटेगा, 1 + x टूटेगा, तो यहाँ पर टूटेगा 1 + 2 - h। बोलो ये बात समझ में आई, f2 - h अंदर में जो बैठा हुआ है यहाँ x, तो यहाँ भी x, यहाँ अगर 2 - h, f2 2 पर भी यही टूटेगा, 2 पर भी ऐसे ही टूटेगा, 1 + 2 1 + 2, 2 पर भी ऐसे ही टूटेगा 1 + 2। चलो इसको अगर घेरना चाहो तो ऐसे करके घेर सकते हो, देखने के लिए अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है ठाक है। चलो बताओ इसका मान कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया 3 ओपन हो गया, माइनस में h हो गया और माइनस में 3 हो गया, नीचे हो गया -h, ये होता है जी कैंसिल, तो लिमिट आ गया h टेंड्स टू 0। इस बार -h/-h आ गया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, बाहर निकल के 1। इसका मतलब यहाँ -1 आया, वहाँ +1 आया, मतलब टेंजेंट का मान अलग अलग आ गया, यानी कि रैंडम चेंज है यहाँ पर। इस जगह पर जो फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पर रैंडम चेंज बिल्कुल है, क्योंकि टेंजेंट अलग अलग आया है। सो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दें, सो या हेयर या हैंस, जो लिखना चाहो, हेयर लिखो, हेयर डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं RF'2 पर जो मान आया है वो मान LF'2 पर आपस में बराबर नहीं है, यानी कि LHD नॉट इक्वल टू RH_D, ये दोनों बराबर नहीं है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब एट x बराबर 2 पर डिफरेंशिएट करके आप उसका मान नहीं निकाल सकते। तो कॉमन वैल्यू भी निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। जब डिफरेंशिएबल होता है, दोनों का मान सेम आता है, तब बोलते हैं f'2 बराबर इतना, जो भी आया उसका कॉमन मान वही बोल सकते हैं। लिखे इसको, जल्दी लिखो, पता चला घर पर फिर दोबारा मेहनत कर रहे हो। नहीं, मेहनत दोबारा कर सकते हो, कोई ख़राब बात हो रही है, तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी जब बता रहे हैं तो उसको लिख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो फिर से आपको देखना पड़ जाएगा, मेहनत डबल होगा, करेगा फ़ायदा ही आपको अगर डबल कीजिएगा तो। 16 में फ़ाइनल हो गया कि डिफरेंशिएबल हो चुका है। सुबह भी आजकल जल्दी हो रही है, हाँ, जैसे से अभी एग्ज़ाम आएगा ना, फिर लगेगा टाइम भी जल्दी जल्दी भाग रहा है, लगेगा तुरंत सुबह, तुरंत शाम, तुरंत दिन ख़त्म। चलो एक सवाल और हम देखते हैं, ग्रेटेस्ट टीचर वाला, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसके एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है शायद। लिखो तो इसको, इसको देखिए तो एक बार में आप समझ पाए कि नहीं। कह रहा है शो डैट fx बराबर, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, तो यही है a का मान। बोल रहा है एट x बराबर 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये साबित कीजिए, ये दिखाइए। कर सकते हैं क्या खुद से, फंक्शन लिखिए, काम ख़त्म, फंक्शन एक ही तरह से डिफाइंड है इस बार, तो और दिक्कत नहीं है।
मिटा दें ये सब जी आबिद। वेरी गुड। अच्छा अभी 12 में हो तो अभी बच्चा रहा ना इधर 15-16। तो बताएं क्या हम इसको ना पहले उतार लोगे तब हम बताएंगे। जैसा आप कहिएगा वैसा करेंगे, या आप उतारते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे तो हम बताते भी जाएंगे। देखिएगा आपको जहाँ जहाँ पर क्या है इंटीजर है वहाँ पर जंपिंग है, टूट रहा है ग्राफ। तो ग्राफ अगर टूट गया तो डिफरेंशियल का सवाल ही नहीं है। ग्राफ अगर टूट जा रहा है तो उस जगह पर डिफरेंशियल होगा ही नहीं, नेवर। चलो जी, तो ये हमारे पास हो गया। ये चेक करना हमको कितना बताइए, चेक करना है एट x बराबर 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है ना। चलो तो सबसे पहले निकाल दीजिए RHD। बोलो जी RHD का मान कितना होगा, तो सर RHD होता है RF'(a). बोलिए फार्मूला बता दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस h। मेरे ख्याल से अब ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, नीचे हो गया h। बैठा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0। बोल दीजिए a का मान कितना है, जिस पॉइंट पर चेक करते हैं वही a होता है 1 प्लस h माइनस में F1 और नीचे आके h। अब यहाँ देखिएगा h टेंड्स टू 0। बताओ F1 प्लस h कैसे टूटेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा खाली इसमें, बाद में सोचेंगे क्या होगा। लग गया पहले F1 1 तो यहाँ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया। अभी हम खाली फंक्शन में तोड़ दिए, बाकी अब सोचेंगे। आप बताइए 1 में कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे 1 हाँ गड़बड़ हो रहा है। 1 में कुछ जोड़े तो 1 होगा। अब 1 में कुछ अगर जोड़ देंगे, मान लो 1.5, तब भी तो 1 ना होगा मान। तो 1 में कुछ जोड़ रहे हैं h, और वो छोटा सा मान जोड़े 1.01, तो 1.1 होगा। मैंने यहाँ से बाहर निकल के 1 आया जी। हाँ 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पर क्या 1 और यहाँ भी 1 नीचे h। तो इसका मतलब ऊपर ही है 1 माइनस 1 0। अभी हम लिमिट तोड़े भी नहीं है, उसी हिसाब पहले ही 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर अनडिफाइंड ना बोल दीजिएगा, यहाँ बोलेंगे 0/h, मतलब फाइनली 0 आया। बैठाना भी नहीं पड़ा, पहले ही 0 आ गया। जैसे बैठाई नहीं पड़ा, पहले 1 आ गया कट के, कुछ h बचा ही नहीं, तो ऐसा हो गया है 0 आया। अच्छा अगला चेक करो तो क्या आ रहा है, अगला चेक कीजिएगा। यानी कि हमको चेक करना अब LHD। बोलिए यहाँ LF'(a) होता है। बस फार्मूला आपको धीमे ये याद कर लेना। 2 4 बार 10 बार लिखिएगा ना अपने आप फार्मूला है। आई कुछ मुश्किल नहीं, डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, नॉर्मल टेंजेंट वाला फार्मूला। एक बार h एक बार माइनस h है ना, एक बार h एक बार माइनस h। कितना आया इसका, निकाला क्या आपने, 1 आ रहा है। ध्यान से करो, इसका मान बोलो। ये हो जाएगा F1 माइनस में h माइनस में F1 नीचे हो गया माइनस h। बोलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको तोड़ेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस में h, और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और नीचे हो गया h। बोलो तो कितना हुआ जी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट 1 में कुछ घटा रहे हैं, सुनो। जैसे बोलते हैं ना 2 में कुछ घटा रहे हैं, 2 का तो इंटीजर 2 ही होता है, लेकिन 2 में अगर कुछ घटा देंगे तो हो जाएगा 1.999। तो सीधे मान, यानी कि एक डायरेक्ट घट गया, एक घट जाता है डायरेक्ट 0 0 0। अरे 1 में कुछ घटा दें तो 1 में अगर कुछ घटा दीजिएगा, आप सुनिएगा 1 में कुछ घटा दिया मतलब 0.1 घटा दिया तो कितना आ गया, 0.9 आ गया ना। अब इसका ग्रेटेस्ट तो 0 ना निकलेगा, इसका ग्रेटेस्ट ये बात समझ में आया जी ईशा, आया समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ सर, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ तो आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1 नीचे। अब यहाँ पर हो गया प्रॉब्लम, यहाँ पर आ गया माइनस में लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h। इस बार अगर आप देखिएगा तो मान रखना पड़ेगा आपको लिमिट निकालने के लिए। तो ये आ गया है माइनस में 1/0। यही अनडिफाइंड हुआ जो आपने रख के निकाला मान। अनडिफाइंड आएगा बिल्कुल, अनडिफाइंड अगर आता है लिमिट तो दिखाना पड़ेगा आपको। अनडिफाइंड तो क्या देख रहे हैं, LH लिमिट LH कह रहे हैं, LH डेरिवेटिव RH डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं आया। सही बात है, माइनस छूट गया तो यहाँ पर आ जाएगा, कट जाएगा तो 1/h सीधा ऐसा हो जाएगा अनडिफाइंड, सीधा हो जाएगा अनडिफाइंड। लीजिए अनडिफाइंड हो गया, यानी कि उधर मान आप निकाल नहीं पा रहे अनडिफाइंड, इधर एक तो मान आ रहा है 0, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं आया। दोनों 0 आता तभी ठीक है, इसलिए लिखते हैं हाँ, लिखेंगे एट x बराबर 1 पर RH डेरिवेटिव RF'1 नॉट इक्वल टू आया LF'1। इसलिए fx बराबर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर। हो गया आंसर। अच्छा डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ तो माने नहीं निकलेगा, तो आगे ट्राई नहीं करेंगे। एक सवाल और बता दें, कहे जी ऊपर से जा रहा है, पता दर्द कर रहा है। हाँ जी
अरे हम सोच रहे हैं कि हर टाइप का सवाल बता ही दें। तो ऐसा कीजिए ना, सवाल बना के आइएगा, जहाँ तक बनेगा बना लीजिएगा। अगर कोई थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, जैसे पावर 1/3 आएगा, यहाँ पर तो दिक्कत हो सकता है, तो आप 2 नंबर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ दीजिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनाते जाइएगा 8, 9 नंबर भी आराम से बनेगा। वही मॉड एक्स सेट 1 पर पूछ रहा है, सो डैट एफ डैश 2 बराबर 1, 2 पर पूछ रहा है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आराम से बनेगा आपसे ये। 10 भी आप बना सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम कल ही होगा आपको हल्का सा 2 नंबर में, तो कल ही हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम हल्का सा बता के, कंटिन्यूटी का भी 2-4 तो प्रॉब्लम आपको अच्छा बता देंगे। अब कल इसको हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ, रिलेशन बताएंगे हम आपको, ये थ्योरम बताएंगे। पहले हम ये थ्योरम ही कल बता देंगे आपको, ठीक है। परसों तब एक दिन क्लास ले लेंगे और सवाल सबका। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कल एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर होता है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दुनिया में जितना भी डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो सब कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। यही चीज़ साबित होगा। जैसे देखो, ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना, वो हर हाल में कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ हर पॉइंट पर एक टेंजेंट, इसका मतलब हर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसको कंटिन्यूअस होना ही होना है, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, तो उसको फेल करवाएंगे यही वाले मॉड से, कि मॉड एक्स कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कल ही डिस्कस कर लेंगे। कुछ दिक्कत ना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो कल ही डिस्कस करेंगे। और अच्छा थ्योरम है, समझना ध्यान से इसको। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।